श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपना लक्ष्य ना मिले तो अपने रास्ते जरूर बदलना, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलना, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। आज मैंने थंबनेल एवं टाइटल में लिखा है दोस्तों, और आपने देख भी लिया होगा, क्या ये राजकुमार जा रहे हैं शत्रु के घर, अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, क्या बड़ा होने वाला है और राजकुमार किस तरीके से अपने शत्रु के घर जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम, हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन कौन से लाभ के मौके मिल सकते हैं और कौन कौन सी आपको सावधानियां भी रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देव कलयुग के राजा हैं। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप दोस्तों अंत तक देखने का प्रयास करना और दोस्तों और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। जहां भी निवास कर रहे हो, देश विदेश परदेश में, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को। इसके बाद दोस्तों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मित्रों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और कराते रहना चाहिए। उससे हमें सही जानकारी होती है किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन से ग्रह हमें अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इनके सबके हम उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल समझने का प्रयास करना, क्योंकि दोस्तों इस समय बुधदेव कहां पर है। बुधदेव इस समय दोस्तों 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में विराजमान है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। और दोस्तों इसके पहले बुध महाराज अपनी स्वयं की मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों बुध जो है जब अपनी राशि में यानी गोचर कर रहे थे, यानी राजकुमार जिनको कहा जाता है बुध महाराज को, ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों बुधदेव को ग्रहों के राजकुमार हैं और ये अपनी राशि से निकल करके इस समय कर्क राशि में आ चुके हैं। और क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानने की कोशिश करना। और दोस्तों हम बता दें आपको कि बुध महाराज अपनी स्वयं की राशि में थे, यानी मिथुन राशि में थे, मिथुन राशि के स्वामी थे। और दोस्तों मिथुन राशि का मतलब दोस्तों कि उसमें यदि आपको मेरे ख्याल से तो सभी जातकों को अच्छा ही फल प्रदान किया है। अब जो है कर्क राशि में यानी यह पहुंच चुके हैं, वह 4 नंबर की राशि है। दोस्तों मैं इसमें आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह हम 4 नंबर की राशि यानी चौथा घर नहीं बता रहे, 4 नंबर की राशि में यानी चंद्रमा की राशि में विराजमान है। यहाँ पर कई जातक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि कौन सा फल आपको यहाँ प्राप्त होगा। सबसे पहले दोस्तों बता दो कि पहला बात की ये 4 नंबर जो घर है दोस्तों, यह मान सम्मान का है, माता का घर माना जाता है,
घर, गाड़ी, जमीन, निवास स्थान, यानी और यदि आप राजनेता हैं, कोई जनता से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो यहाँ पर जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है। ग्रेजुएशन का है, सुख का है, लग्जरी का है। दोस्तों यह जो 4 नंबर का घर है जिसके स्वामी चंद्रमा है, तो दोस्तों चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। मन के स्वामी चंद्रमा जबकि कर्क राशि में पहुंचे, कौन किसकी बात दोस्तों आज हम कर रहे हैं, राजकुमार की। तो चंद्रमा की राशि में यानी राजकुमार बुध महाराज पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों वैसे सूर्य पुत्र कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह बात कैसे सही है, सूर्यदेव तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि सूर्य पुत्र तो शनिदेव महाराज होते हैं, न्यायाधीश को कहा गया है सूर्य पुत्र। परंतु दोस्तों बुधदेव होते हैं कहा, यह बता दें आपको कि एक होता है राजा और राजा एक ही होता है। राजा जैसे युवराज बनाते हैं, जैसे राजकुमार बनाते हैं, तो अपने पुत्र को बनाते हैं। तो दोस्तों बुधदेव को ग्रहों का राजकुमार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं और बुधदेव राजकुमार हैं, इसलिए इनको कहा जाता है और वो अपना पुत्र मानते हैं बुधदेव को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बुधदेव आ गए हैं कहां पर, चंद्रमा की राशि पर, और चंद्रमा मन के स्वामी हैं और बुध होते हैं बुद्धि के स्वामी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धि के स्वामी और मन के स्वामी का एक तरह से यहाँ पर समझिए कि बुद्धि के स्वामी मन के स्वामी के घर आ गए हैं। यानी मन के स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो मन के स्वामी के घर आ गए हैं, यानी बुद्धि और मन का क्या होगा, मिलन। ये मान सकते हैं दोस्तों, हमारा एक तो होता है मन और एक होती है आत्मा। जिस चीज को हमारा मन करता है दोस्तों और हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक दोस्तों वो गलत होती है। गलत, जी हाँ, मन के द्वारा लिए गए फैसले हमेशा दोस्तों गलत ही साबित होते हैं, जबकि हमारी जो आत्मा है, आत्मा हमसे कहती है और हमसे कराती है, वो सत्य होता है, सही फैसला लेती है हमारी आत्मा। लेकिन आत्मा मतलब दोस्तों बुद्धि, तो अपनी बुद्धि और मन जब दोनों मिल जाएंगे तो मिलजुल करके क्या परिणाम यहाँ पर निकलेगा, बहुत सुंदर यहाँ पर परिणाम आपको प्राप्त होगा, बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर आपको मिलेंगे और यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। हालांकि यह मत भूलिएगा कि बुधदेव चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं और चंद्रमा की राशि में बुधदेव शत्रु माने जाते हैं क्योंकि बुधदेव की और चंद्रमा की मित्रता नहीं है, इसलिए शत्रु माने जाते हैं बुधदेव। किसकी राशि में, तो दोस्तों शत्रु की राशि में आ रहे हैं, यानी चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि राजकुमार शत्रु के घर जा रहे हैं। तो दोस्तों शत्रु की राशि में आ चुके, लेकिन प्रभाव होना बड़ा अच्छा है, जबरदस्त वाला लाभ आपको मिलने जा रहा है। एक बात ठीक है, क्या क्या लाभ मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर समझना कि नौकरी आपकी कैसी रहेगी, व्यवसाय आपका कैसा चलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा, पढ़ाई लिखाई हमारे भाई बहनों के लिए शिक्षा एजुकेशन कैसी रहेगी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि विदेश से कौन कौन सी आपको गुड न्यूज मिल सकती है, यह भी ध्यान दीजिए क्योंकि दोस्तों यह ग्रह के गोचर के अनुसार मैं बता रहा हूं कि ग्रह के गोचर के अनुसार दोस्तों लोगों को ज्यादातर 5 से 10% ही लाभ प्राप्त होता है क्योंकि एक ग्रह के गोचर का प्रभाव, जैसे दोस्तों आपकी राशि के लिए बता दो कि समस्या सबकी अलग अलग होती हैं। जी हाँ, लेकिन आपकी राशि के अनुसार दोस्तों बता दो कि आपकी समस्या अलग है और आपकी समस्या अलग है, तो सभी की समस्याएं अलग है। अब समस्याएं सभी की अलग होती हैं क्योंकि हमारी सभी की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। भले ही आपकी एक ही राशि हो, सेम राशि हो, लेकिन दोस्तों जब जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है, जन्म कुंडली लगभग सबकी अलग अलग होती है। कई हमारे भाई बहन, कई हमारे जातक कहते हैं कि हमें इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों लाभ तो प्राप्त अवश्य होगा जब आप जन्म कुंडली के अनुसार किसी योग ज्योतिषी से अपना विश्लेषण कराएंगे, तो दोस्तों आपको 100% लाभ होगा क्योंकि जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है और इस ग्रह गोचर के अनुसार आपको 5-10% लाभ होगा और 5-10% लाभ कम नहीं है, यह बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि दोस्तों और हमारा मतलब ये होता है, जो मैं आपको बताता हूं, हमारे बताने का मतलब ये होता है
कि आप समझें ग्रह गोचर की संपूर्ण जानकारी समझें, क्योंकि दोस्तों यह समझना बहुत आवश्यक है। 10% यदि लाभ हुआ तो बहुत लाभ होता है। यह मत समझिए कि 5 से 10% प्रभाव पड़ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो दोस्तों 1% से भी पड़ता है, और 1% यदि रिजल्ट मिल जाए तो यही रिजल्ट 100% हो जाता है और फर्क नहीं पड़ता है 99%। अभी दोस्तों नहीं समझ पा रहे हैं आप कि 99% यदि आपका रिजल्ट है और उसमें यदि 1% जुड़ जाए, 1% कम है, किसी एग्जाम में आपने 99 नंबर आप लेकर के आए हैं, लेकिन मेरिट आपकी 100 नंबर पर बनी हुई है, जिसके 100 नंबर है वह मेरिट में पास होगा, तो उस समय 1% का लाभ भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं कि 5-10% लाभ कम नहीं है, यह बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि 1% में ही आप फेल हो सकते हैं। जी हाँ, और 1% में ही आप पास हो सकते हैं, इसलिए 1% भी कम नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा चल रही हैं, तो आप अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और उसके अनुसार आप उपाय करें। कोई ग्रह नाराज है, ग्रहों की पूजा अर्चना करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। जी हाँ, और ईश्वर के शरण में रहिए। आप ईश्वर के शरण में रहेंगे तो आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। मैं आप सभी को यही बताता हूं कि अपने घर में अपने बुजुर्गों का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, अपनी कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा अर्चना करो, कम से कम साल में एक बार अवश्य। क्योंकि कई हमारे भाई बहन घर गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, तो अपने माता पिता से पूछिए, और कभी नहीं आते हैं अपने घर में पूजा करने के लिए। मैं कहता हूं कि साल में एक बार अवश्य आना चाहिए, और माता पिता से, बूढ़े बुजुर्गों से, दादा दादी इत्यादि से पूछिए अपनी कुलदेवी कुलदेवताओं के बारे में। जिस दिन से आप इस कार्य को करने लगेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। क्योंकि इस बात को मत समझिए कि आपने आज परेशानी झेल ली, परेशानी अवश्य झेली, आपके अच्छे दिन भी आएंगे। क्योंकि दोस्तों यह मैं आपको बता रहा हूं, समस्या सबके पास आती है और हर समस्या का समाधान है। इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों आप बहुत जल्दी, सबसे पहले बता दें, जो हमारे भाई बहन जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए ऐसा योग बन रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध महाराज बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं। दूसरा, बुद्ध महाराज फाइनेंस के स्वामी हैं। बुद्ध महाराज बैंकिंग के स्वामी हैं। और बुद्ध, यदि आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट का आप कार्य करते हैं, और दोस्तों बुद्ध उसके स्वामी हैं। बुद्ध महाराज तर्क शक्ति के स्वामी हैं। तर्क शक्ति बुद्ध दोस्तों मैथमेटिक्स के स्वामी हैं, रीजनिंग के स्वामी हैं, और बुद्ध देव बिजनेस के स्वामी माने जाते हैं। यदि आप इनसे संबंधित कोई काम करते हैं तो यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बिजनेस के स्वामी है बुद्धदेव, और बुद्धदेव को माना जाता है। यदि आप इंजीनियर हैं या आप बुद्ध से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड संबंधित बुद्ध का काम होगा, और आप किसी भी प्रकार के सलाहकार हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, तो यह बुद्ध का काम है, समझ लीजिए। या चाहे आप ज्योतिषी हो, और चाहे आप IAS, PCS, UPSC से जुड़े हुए अधिकारी हो, सिविल सर्विस में आप वकील हैं, जज हैं, तो दोस्तों किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य आप करते हैं जो वाणी से संबंधित है, जी हाँ, तो यह आपका काम बनता है। फाइनेंस का काम करते हैं तो वहां भी जबरदस्त आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों साथ ही साथ बता दें कि यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो आप शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा काम चलेगा आपका, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। दोस्तों भगवान का नाम लेकर के आप कार्य को प्रारंभ करिए, आपका कार्य बन जाएगा। और दोस्तों अपने लिए लव पार्टनर की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो यह एक अच्छा समय है, और यहाँ पर आपको अच्छा लव पार्टनर मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लव रिलेशन जो खराब हो गया था, आपका लव पार्टनर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, यूं कह सकते हैं कि आपको ब्लॉक किया हुआ था, तो दोस्तों और आपकी बात नहीं हो रही थी, आप परेशान चल रहे थे,
किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, तो समझिए कि इस समय आपका लव पार्टनर लौट करके आपके पास आएगा, आपसे मुलाकात करना चाहेगा और बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेगा। दोस्तों, बुद्धदेव की कृपा ऐसी बनेगी कि यदि आपकी मैरिज लाइफ में कोई भी समस्या चल रही है आपके जीवन साथी के साथ और जीवन साथी आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, रिश्ता खराब चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों रिश्ता ठीक होता हुआ नजर आएगा। विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जिन साथियों के अब तक विवाह नहीं हुए हैं उनके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और अच्छे परिवार से आएगा। अच्छा जीवन साथी यानी जीवन संगनी आपको मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं पैसा नहीं निकल रहा था, तो यहाँ पर इस समय पैसा आपका निकलने की संभावनाएं हैं और पैसा अतिशीघ्र आपका मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो या आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर आप होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं या जॉब करते हैं होटल में या रेस्टोरेंट चलाते हैं या खुद का आप कोई प्रोडक्शन करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर समझिए कि मौका बहुत अच्छा है आपके लिए बहुत बेहतर करने का। और यदि आप टीचर है, अध्यापक है या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड का कार्य करते हैं, कोई भी कॉलेज चलाते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस भी है तो इस पे इस समय बहुत अच्छा लाभ होने का असर दिखाई दे रहा है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों मौका बन रहा है आपके लिए बहुत अच्छा इस समय। बुद्धदेव इसी चीज को तो देखते हैं। साथ ही साथ विदेश से आपके लिए कोई गुड न्यूज मिलेगी। आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई वीजा की प्रॉब्लम है दोस्तों और आपका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, कोई भी समस्या है तो इस समय दोस्तों या विदेश में आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस समस्या का आपका समाधान होगा। विदेश से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, और दोस्तों यदि आपका कोई भी कार्य न्यायालय से जुड़ा हुआ है, न्यायालय से संबंधित है और उसमें आप काफी दिन से परेशान चल रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। जी हाँ, इस समय आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपके बच्चों की भी बुद्धि ठीक रहेगी, परिवार में खुशियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा समय है कि इस समय आपको अपनी बुद्धि से, विवेक से ऐसा मौका मिलेगा कि आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपके लिए बेहतर समय होगा। तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अपनी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। एक नहीं दो गुड न्यूज आपको मिल सकती है आपकी संतान की तरफ से दोस्तों। और आपकी संतान के विवाह से संबंधित हो सकता है या जॉब से संबंधित हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है। बहुत जल्दी आपको बड़ी बड़ी 2 गुड न्यूज मिल सकती है। जी हाँ, अब दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और बुद्धदेव की कृपा से आपके लिए कई अच्छे यहाँ पर काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और यहाँ पर गणेश जी महाराज की आप आराधना करें। और शिव परिवार, भगवान भोलेनाथ का परिवार सहित विराजमान है। अगर शिव जी का परिवार है, आपके आसपास कोई मंदिर है तो निश्चित रूप से आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को आप जलाभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए दोस्तों। और जो है नहीं यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आप जलाभिषेक अवश्य करिए। परिवार के साथ गणेश जी महाराज की आराधना करिए, गणेश जी महाराज को दूबा चढ़ाइए और गौ माता की सेवा करिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आपके सारे अधूरे कार्य जो पड़े हैं वह पूरे होंगे। अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरवनाथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपने कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे। पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपको तत्काल होगा। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।